यह कहानी एक किराए के मकान की है जो सुनसान और रहस्यमयी था। गांव के किनारे स्थित यह मकान लंबे समय से खाली पड़ा था। लोग कहते थे कि उस मकान में कुछ अजीब घटता है। एक दिन रमेश, जो हाल ही में गांव में काम की तलाश में आया था, ने वह मकान किराए पर ले लिया। मकान सस्ता था और रमेश को लगा कि यह अफवाहें सिर्फ डराने के लिए फैलाई गई हैं। पहले दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे रात हुई, रमेश ने अजीब आवाजें सुननी शुरू की। आधी रात को किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह जब कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि घर का दरवाजा अपने आप खुल बंद हो रहा है। हवा बंद थी, फिर भी खिड़कियां जोर जोर से खड़क रही थीं। रमेश ने सोचा कि शायद यह उसका वहम है। दूसरी रात रमेश को महसूस हुआ कि कोई उसके बगल में खड़ा है। डर के मारे उसने आंखें खोल लीं। उसने देखा कि सफेद कपड़ों में एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वह बोली, यह घर मेरा है, इसे छोड़ दो। रमेश ने साहस जुटाया और पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं इस घर की पहली मालिक थी। मेरी मौत यहीं हुई थी और मेरी आत्मा अब तक यहाँ भटक रही है। रमेश ने अगले ही दिन वह मकान छोड़ दिया और गांव वालों को यह बात बताई। इसके बाद से कोई भी उस मकान को किराए पर लेने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह मकान अब भी खड़ा है, लेकिन उसमें रहना हर किसी के लिए एक डरावने सपने जैसा है। कहानी से शिक्षा। कभी कभी हमें अनदेखी चीजों की भी इज्जत करनी चाहिए और सतर्क रहना चाहिए।